नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। सबसे पहले आप सभी को भैया दूज के अवसर पे आप सभी तमाम भाई बहनों को तिवारी भैया की बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूं कि उन तमाम भाई अपने बहनों की हमेशा रक्षा करें और उनका सपोर्ट करें। अब शुरुआत करते हैं कि अब एक और एक्टर का घर टूटने वाला है। जी हाँ, एक और कलाकार का घर टूटने वाला है। कौन से कलाकार का घर टूटने वाला है? क्योंकि आखिर पंगा जो लिया है, अब पंगा लिया है तो घर तो टूटेगा ही। अब पंगा किससे लिया है? संजय राउत जी से। पंगा मतलब नहीं, जवाब दे दिया है। संजय राउत जी को जवाब दे दिया है एक बॉलीवुड कलाकार, एक बॉलीवुड आर्टिस्ट, दमदार कंगना का भाई मिल गया है। कंगना का 2 कॉपी मिल गया है। मेल वर्जन, एक तो फीमेल वर्जन कंगना बहन है, मेल वर्जन मिल गया है। अब वो संजय राउत जी को जवाब दे दिया है, और ऐसा जवाब जिससे कि संजय राउत जी अंदर ही अंदर जल रहे होंगे। क्या जवाब दिया है जरा ये सुनिए। उन्होंने, जिनका नाम है, जिन्होंने संजय राउत जी को जवाब दिया है ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा घुन का, हंस चुगेगा घुन का, आ कौआ मोती खाएगा। यानी जो हंस है, हंस वो घुन वाला जो दाना है जिसमें कुछ होता नहीं है, घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उस दाने को हंस चुगेगा। अब कौआ जो कि मलवा खाता है वो क्या खाएगा? मोती खाएगा। इस तरह के उन्होंने ट्वीट कर दिए हैं, अब वो भी संजय राउत जी के ऊपर। संजय राउत जी ने क्यों ऐसा कहा मैं बताता हूं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि बराक ओबामा जी ने एक किताब को लॉन्च किया है। उस किताब में राहुल बाबा पे ऐसे ऐसे शब्दों का तीर छोड़ा है जिससे कि बहुत सारे लोग तड़प उठे हैं। कहीं ना कहीं संजय ओबामा जी ने किताब में सच तो बोल ही दिया है, जो इस देश का कड़वा सत्य है। और राहुल बाबा के बारे में कैसे जानकारी हुआ वो समझ में नहीं आया, लेकिन सच तो बोल दिया है। और इसी बहाने राहुल बाबा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस, क्योंकि बराक ओबामा जी का किताब ना कि इस देश में नहीं पूरे दुनिया में बिकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का ऐड तो हो ही गया। तो चलिए, अब उनके समर्थन में उतर गए हैं संजय राउत जी। संजय राउत जी लगा दिया है। संजय राउत जी उतर गए हैं और कहा है कि बराक ओबामा जी की हिम्मत कैसे हुई जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल करे। हमने तो कभी ट्रंप को पागल ट्रंप नहीं कहा, लेकिन संजय राउत जी, इस देश की महिला के लिए आपने एक तो शब्द कहा था, वो आपको माने या नहीं माने, कंगना बहन को आपने हरामखोर कहा था ना। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। लेकिन संजय राउत जी राहुल बाबा के समर्थन में शक्तिमान बन के उतर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा कुछ कहा। नहीं, उनको कहना चाहिए था। हमने कभी ट्रंप को पागल तक नहीं कहा। इसके बाद रणवीर शौरी, जो कि इंडियन बॉलीवुड के एक्टर हैं और एक प्रखर एक टैलेंटेड स्टेज शो करने वाला रणवीर शौरी ने उनको रीट्वीट करके उन पे जवाब दे दिया है। और जवाब देने के बाद काफ़ी लोग इसके मज़े लेने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि लगता है अब रणवीर शौरी का घर टूटने वाला है, लगता है रणवीर शौरी अब जेल में जाने वाले हैं, लगता है रणवीर शौरी का करियर चौपट हो गया, क्योंकि आखिरकार उन्होंने संजय राउत
जी के बारे में, और वो भी ट्वीट करके ऐसे कमेंट कर दिया। गलत तो किया है। अब रणवीर शौरी जी, घर बचा के रखिएगा, कभी भी टूट सकता है। वैसे तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमेशा से, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के बारे में हमेशा सपोर्ट किए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों को कि रणवीर शौरी एक ऐसे ही कलाकार हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। और मुझे याद है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया में रणवीर शौरी ने काफ़ी सारे ऐसे बातों को उन्होंने रखा कि जिससे कि लग रहा है कि बड़े कलाकारों को काम सिर्फ बॉलीवुड में मिलता है और छोटे कलाकारों को छोटा मोटा काम मिलता है, जिसमें कि रणवीर शौरी भी हैं। रणवीर शौरी पंजाब से आते हैं, पंजाब के जालंधर में इनका जन्म हुआ था, और वहाँ से आते हैं और लगातार छोटी से छोटी मूवी में काम करते हैं और बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग करते हैं। लेटेस्ट में इनकी एक मूवी आई थी लूट केस। उसके बाद उससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन्होंने काम किया है सोन चिड़िया में। तो लगातार, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में कहा था रणवीर शौरी ने कि बॉलीवुड में बड़े कलाकारों के बेटे को ज़्यादा काम मिलता है, और जो हम लोग का जैसे कलाकार हैं जिनके पीछे में बैकबोन नहीं है, गॉड फादर नहीं है, उनको काम बहुत कम मिलता है और छोटे साइज का मिलता है। तो कहीं ना कहीं लगातार बॉलीवुड की जो काली करतूत है, जो पाप है, वो लगातार रणवीर शौरी अपने जुबान से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार रखते रहते हैं। तभी तो उन्होंने संजय राउत जी को जवाब दे दिया। अब मुझे लग रहा है कि क्या पता उनका घर टूट जाए, लेकिन रणवीर शौरी ऐसे नहीं है, कलाकार हैं, लगातार अपने शब्दों पे कंट्रोल रखते हैं और कहाँ पे क्या बोलना है वो लगातार इसकी ज़रूर वो कोशिश करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में थोड़ा सा तो टीस होगी कि आखिर संजय राउत जी राहुल बाबा के समर्थन में आ गए। राहुल बाबा के समर्थन में। राहुल बाबा, ट्विटर पे लोगों ने लगातार संजय राउत जी पे क्वेश्चन किया कि संजय राउत जी, राहुल बाबा पे आप समर्थन के लिए आ गए, राहुल बाबा पे। तो कहीं आज के ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो लगातार अपनी बातों को रखते हैं और लगातार अपनी बातों को जमकर उन्होंने बॉलीवुड में, चाहे बॉलीवुड की जितनी भी गलत बातें हों, लगातार वो बॉलीवुड में अपने बातों को। रणवीर शौरी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। रणवीर शौरी एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लगातार देश के करंट मुद्दों पे अपनी बेबाक अंदाज से वो अपनी सोच को वहाँ रखते रहते हैं। वो चाहे CAA हो, चाहे इस देश में डेवलपमेंट की बात हो, या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट की बात हो, लगातार ऐसे मुद्दों पे रणवीर शौरी लगातार अपनी सोच रखते रहते हैं। तभी तो उन्होंने बॉलीवुड की जो काली करतूत है, जो नेपोटिज्म का काला चेहरा है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शेयर करके कहा था कि हम लोग जैसे छोटे कलाकारों को छोटे थाली में खाना मिलती है। लेकिन जो लोग नेपोटिज्म के साम्राज्य में बैठे हुए हैं, जो लोग डायरेक्टर के बेटे हैं, जो लोग एक्टर के बेटे हैं, जो लोग एक्टर की सिस्टर हैं, उनको काम जमकर मिलता है। लेकिन रणवीर शौरी ने ये भी तक कहा है कि हम जो भी काम मिलता है हम उसी में खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सरवाइव करना है मुंबई में, हमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड में रहना है, इसीलिए जो कुछ काम मिलता है उसी में हम काम चला लेते हैं। लेकिन सवाल तो उन्होंने खड़ा किया रखा था कि आखिर नेपोटिज्म का साम्राज्य खत्म कब होगा, क्योंकि नेपोटिज्म के कारण बहुत सारे टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और जो ढक्कन हैं, जो गोबर हैं, जो चिरकुट हैं, जो गवार हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको हम पे थोप दिया जाता है।
ये लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रणवीर शौरी ने कहा था और अब इन्होंने तो संजय राउत जी का ही जवाब दे दिया है। अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलत होगा ही, नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट एक टोंट था। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज, ओवर एंड आउट।